हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की और ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो इसको कम से कम आप 5 मिनट देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो पूरी वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य जो है तो तमिलनाडु है सबसे शीर्ष राज्य। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है, तो तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। 10th लार्जेस्ट स्टेट है और 6th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन से, तो 6th लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। और क्या है, इस रीजन में 3 महान शासक हुए थे। 3 महान शासक कौन कौन से थे, तो चोला थे, चेरा थे और पांड्यन थे। तो ये 3 महान जो शासक थे वो तमिलनाडु के ही जगह में हुए थे। फॉर्मेशन की बात करें तो गठन तमिलनाडु का कब हुआ था, तो तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में इनका गठन हुआ था। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हैं आपके गवर्नर। सीएम कौन है, तो सीएम है आपके पलानी स्वामी। तो सीएम है कौन, के पलानी स्वामी उनको बोलते हैं। AIADMK के हैं। लेजिस्लेटिव सीट की बात करें तो 234 हैं और डांस क्या है, भरतनाट्यम है। डांस भरतनाट्यम। उसके बाद बात की जाए, हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है, तो ICICI बैंक ने किया है। ICICI बैंक का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो वडोदरा गुजरात में। रजिस्टर्ड ऑफिस है गुजरात में, वडोदरा। कॉरपोरेट ऑफिस कहाँ पे है, तो कॉरपोरेट ऑफिस है आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। गठन की बात की तो गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था इसका 5 जनवरी 1994 में, 26 साल पहले। CEO चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इनके चेयरमैन हैं। और MD और CEO कौन है, संदीप बख्शी। उसके बाद बात करें, हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। चीन ने पाकिस्तान के लिए एक युद्धपोत जो है तैयार किया, डिस्ट्रॉयर जहाज। इंडियन नेवी की बात करें हम, अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी जो हुआ था 5 सितंबर 1612 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और एडमिरल कौन है इनके, जो हेड कौन है, एडमिरल चीफ ऑफ नेवी कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एडमिरल कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह इसके हेड हैं। उसके बाद बात करते हैं, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। तो भाषण 4 द्वीप जो है वो है एक बे ऑफ बंगाल में द्वीप है जो कि बांग्लादेश का द्वीप है। तो वो क्या कर रहा है, रोहिंग्या जो मुसलमान थे, रोहिंग्या मुसलमान, उनको स्थानांतरित मतलब उस जगह पे ले जाने की प्रयास कर रहा है। तो 10 लाख रोहिंग्या जो रहेंगे वो 40 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वहाँ पे रहेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो जो जगह है वो पानी में ही डूबा रहता है। वो पानी में डूबा कितने समय तक रहता है, तो जून से सितंबर तक तो वो पानी में डूबा रहता है, वो पानी के भीतर रहता है। तो बांग्लादेश सरकार रोहिंग्यों को यहाँ बसाना चाहती है और इसको 4 पिया द्वीप भी बोला जाता है, 4 पिया द्वीप। और ये कहाँ पे है, तो असलियत में इसको बोला जाए तो ये हाटिया, एक ज़िला है हाटिया, बांग्लादेश में है। उसके बाद बात की जाए, वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है,
तो वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इसमें आपको बताने लायक कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे के बाहर रखने का फैसला किया है। तो 40 लाख किया है। इससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि 20 लाख जो था इससे पहले था, जो टर्नओवर था उसमें जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब क्या कर दिया, अब 40 लाख कर दिया उसको। और अगर मंत्री की बात की जाए तो वित्त मंत्री कौन है हमारी, तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारी के वित्त मंत्री है। उसके बाद भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा ने डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल एडीटीपी ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसमाइड के सेवन के कारण जितने महीने के लिए निलंबित किया है, तो 22 महीने के लिए किया है। अब 22 महीने के लिए किया है। तो नाडा की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, तो नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उसके बाद उसके गठन की बात करें तो गठन कब हुआ था, तो 24 नवंबर 2005 में हुआ था। इसका काम क्या है, ड्रग्स को रोकना काम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं चेयरमैन इनके। तो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है, अभी किरण रिजिजू हैं। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है केंद्र सरकार खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट 5% से घटाकर जितने प्रतिशत कर रहा है, तो कितने प्रतिशत कर रहा है, 2% कर रहा है ट्रांस फैट को। अब ट्रांस फैट होता क्या है, ट्रांस फैट एक ऐसा फैट होता है जिससे कि आप बहुत सारे सामग्रियाँ बनाते हैं, जैसे बिस्किट बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये क्या होता है, शरीर को ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन ये क्या होता है कि बहुत सस्ता होता है, तो लोग इसको ट्रांस फैट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। तो इससे क्या होता है, शरीर में स्वास्थ्य में बीमारियों का डर होता है, इसीलिए ट्रांस फैट की कमी कर दी है। इसके बाद जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराना किराट देवी की मूर्ति मिली है, तो नेपाल में मिली है किराट देवी की मूर्ति। उसके बाद बात करें केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य का पहला स्थान हुआ है, तो पहला स्थान निर्यात के नाम पे किसका हुआ है, गुजरात का हुआ है। गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1960 में कब हुआ था, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बाउंड्री को तोड़ा गया गुजरात और बॉम्बे में। तो पहले बॉम्बे हुआ करता था, फिर बॉम्बे को क्या करा, तोड़ दिया गया और गुजरात और बॉम्बे का गठन हुआ। ठीक है, कैपिटल बोली जाए तो कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, ये तो सबको पता ही है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी की बात करी जाए तो अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी बोलती है इसकी। ठीक है, उसके बाद गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन होंगे, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है आपके गवर्नर हैं। सीएम कौन है, सीएम विजय रूपाणी है। विजय रूपाणी सीएम है। उसके बाद एरिया की बात की जाए तो कितना बड़ा है ये, तो 5th लार्जेस्ट है, इंडिया का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। लैंग्वेज की बात की जाए तो गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। फेमस प्लेस की बात की जाए तो साबरमती आश्रम है इसका, सारनाथ टेम्पल है, रन ऑफ कच्छ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हाल ही में बना है वो है। उसके बाद बात करते हैं $700 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं, तो जेफ बीजोस बन गए। जेफ बीजोस आपको पता ही है अमेजॉन के संस्थापक हैं। तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बीजोस जो हैं $200 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर जिसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है वो तरुण गाबा हैं। तरुण गाबा को नया सचिव नियुक्त किया है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में क्या है, 26 जनवरी 1950 में ये भी फॉर्म हुआ था। ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ, मणिकर्णिका घाट, ये इसके नई जो बहुत अच्छी फेमस साइट्स हैं। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल क्या है, लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने 75 हैं। गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम की बात की जाए तो कौन है, आपके योगी जी हैं, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के हैं। उसके बाद एरिया रैंक की बात की जाए तो चौथा लार्जेस्ट है एरिया वाइज। और लोकसभा सीट बोली जाए तो लोकसभा सीट कितनी है, 80। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जितने नए प्राथमिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है, कितने, 7। तो केंद्रीय संस्कृति
जो मंत्रालय है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं उसको, उसके मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर हैं इनके प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर हैं इनके। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका सी विंग जो है शास्त्री भवन में, न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है उसका नाम है किरण। तो किरण क्या है असलियत में? किरण कुछ नहीं है। किरण एक आपकी जब मेंटल स्टेबिलिटी, जो मेंटल हेल्थ है, जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए जो उसका निवारण करने के लिए होता है, तो वो किरण है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है वो इसको संभालता है, सोशल जस्टिस। ठीक है। उसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? थावर चंद गहलोत जो है मिनिस्टर हैं। दिमागी रोग से बचाने के लिए किरण हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। एंजाइटी और डिप्रेशन जो होता है, एंजाइटी डिप्रेशन, इस चीज़ से बचाने के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं, असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 की मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए जितने लाख रुपए की बीमा कवर की मंजूरी दे दी है, तो 50 लाख रुपए की कवर दे दी है असम राज्य ने। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जिस ऐप की जारी किया है वो है DGNCC ऐप। तो DGNCC ऐप का गठन किया है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है। उसके बाद टिकटॉक कंपनी के जिस CEO ने अपने पद की इस्तीफ़ा दिया है, तो केविन मेयर जो थे टिकटॉक के आपके CEO थे, उसने क्या करा है? आपका इस्तीफ़ा दे दिया है। केंद्र सरकार 3 सेनाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए जिस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर रही है वो प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज में कर रही है। और एयर फोर्स की बात की जाए, अगर इंडियन एयर फोर्स की बात की जाए, तो इंडियन एयर फोर्स का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। तो 8 अक्टूबर 1932 में एयर फोर्स का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयर चीफ मार्शल कौन है? सब हेड कौन है? तो हेड है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। उसके बाद बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल मंजूरी दे दी है। तो चीन का जो आपकी कंपनी है उसको मंजूरी दे दी है कि वो क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं कोविड-19 के बांग्लादेश में। इसके बाद बात करते हैं, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण के जितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है, तो 78 हैं। तो 78 क्या है? डोमेस्टिक आपके क्या है? हवाई मार्गों का आपके एक और संपर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उड़ान स्कीम की, उड़ान की फुल फॉर्म बोलें तो उड़ान का है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो मंत्री हैं इसके उड्डयन मंत्री, वो कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। उसके बाद लॉन्च करने की बात करी जाए तो लॉन्च कब हो गया था? 27 अप्रैल 2017 में ये लॉन्च हो गया था। अब बात करते हैं, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बोलते हैं इसे, ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु जितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो $500 मिलियन के ऋण हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 में। ठीक है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बीजिंग में है। मेंबर्स कंट्रीज़ की बात की जाए तो 102 कंट्रीज जो है टोटल इसमें है। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है? जिन ल्यूकिन। तो जिन ल्यूकिन जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO
के जरिए कुल जितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा, तो 20,000 करोड़ रुपए की करेगा। इसी बात में आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करते हैं असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब AFSPA क्या है? इस जगह पर भारतीय सेना का अधिकार होता है जो AFSPA लगाते हैं जहाँ पे, और काबू भी वहीं पे होता है। तो ऐसी जगह तंग इलाके होते हैं, जिस इलाके में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा होता है, आर्म्स जहाँ पे हथियारों का यूज़ हो रहा होता है, उस जगह पे AFSPA लगाते हैं। ठीक है, इसको क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि वो हमला हो रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और जो इलीगल हथियार हो रहे थे वो जब्त हो रहे थे वहाँ पे, तो इसीलिए क्या लगाया गया है? AFSPA लगा दिया गया है। 6 महीने और बढ़ा दिया गया है असम में। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो कर्नाटका होगा। ठीक है, फर्स्ट NEP जो कब आया था? फर्स्ट NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं NEP को, मतलब तो कब आया था? 1968 में आया था। कौन लेके आया था? तो इंदिरा गांधी लेके आए थे। ठीक है, दूसरा कब आया था? सेकंड आया था 1986, इसी का उल्टा कर दो। ठीक है, राजीव गांधी लेके आए थे। उसके बाद थर्ड कौन लेके आए हैं? तो थर्ड हाल ही में आया 2020 में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कौन संभालता है? तो रमेश पोखरियाल निशंक संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जिस IIT संस्थान ने शिवनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है, तो IIT बॉम्बे ने की है। ठीक है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, तो 600 विकेट वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर जितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है, तो 47 शिक्षकों को नामित किया है। तो इसमें क्या दिया जाता है? तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ ही साथ 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। उसके बाद बात करें यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया। तो 30 सितंबर तक बैन लगा दिया है कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार ने। ठीक है, और यूपी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है थोड़ी देर पहले ही। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020 से 2021 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से जितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान बताया, तो 4.5% शून्य से नीचे रहने का अनुमान बताया। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। फिर जिस देश की सरकार ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5, इनका नाम स्पुतनिक 5 है, जो कि रूस की है, के उत्पादन और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत में सहयोग मांगा है, तो रूस ने मांगा है भारत में से सहयोग। जिस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो असम में किया गया है। किस नदी के ऊपर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, कितनी लंबाई है? तो 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ जोड़ा गया है? तो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जोड़ा गया है। ठीक है, कब ऑपरेशनल हो जाएगा? कब से चलना शुरू हो जाएगा? तो अगस्त 24, 2021 से ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, असम के बारे में बात करें तो असम क्या है? 26 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर है, कैपिटल दिसपुर है। उसके बाद बात करें लार्जेस्ट सिटी, तो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है इसके? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी गवर्नर है। CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके गवर्नर हैं। उसके बाद सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो कौन है? भाईचुंग भूटिया, जो कि इंडिया के सबसे फेमस कैप्टन है फुटबॉल टीम के, उनके नाम पर रखा गया है सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम का नाम।
इसके बाद जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है वो कौन है? गजानन यादव हैं। गजानन यादव विंग कमांडर हैं, इसका मतलब एयरफोर्स हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ तेंजिंग नोर्गे के बारे में। तो तेंजिंग नोर्गे कौन थे? शेरपा थे, शेरपा क्लाइंबर। शेरपा क्लाइंबर कौन से होते हैं? जो माउंट एवरेस्ट होता है जो उसके जस्ट बगल में ही रहते हैं, उनका क्लैन होता है, उनकी ट्राइब्स होती है। और कौन सी जगह के होते हैं? तो नेपाल के होते हैं। ठीक है, किसके साथ चढ़े थे? तो एडमंड हिलरी के साथ चढ़े थे, एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे, जो ये सबसे पहले थे जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो 8848 मीटर है। ठीक है, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में जितने वर्ष पूरे कर लिए, तो 1 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, अब इसरो की बात की जाए, सबसे पहले इसरो की बात करते हैं। तो इसरो का गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। उसके बाद इससे पहले क्या हुआ करता था? इनकॉस्पार बोलते हैं, इनकॉस्पार नाम से एक एजेंसी हुआ करती थी जो इसरो से पहले नाम था इसका। चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन कौन है? के सिवन है। और स्पेस सेंटर की बात की जाए तो कौन से? सतीश धवन स्पेस सेंटर बोलते हैं, जहाँ से आपके रॉकेट प्रक्षेपित होते हैं। देखरेख कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसकी देखरेख कौन करता है? तो मिनिस्टर जो उसके हैं तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी खुद इसकी देखरेख करते हैं। जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, पहला सैटेलाइट, तो पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च हुआ था? तो आर्यभट्ट हुआ था, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 में हुआ था। किसकी हेल्प से हुआ था? तो सोवियत यूनियन के हेल्प से हुआ था, जिसको रशिया ही बोलते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वह देश जिसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है ब्लैक सी में, ब्लैक सी जो है तुर्की अगर ये है तो ब्लैक सी जस्ट उसके बगल में है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या उनको प्राकृतिक गैस भंडार मिला है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जीत सतीश रेड्डी के कार्यकाल को जितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो 2 साल के लिए जीत सतीश रेड्डी का आपका कार्यकाल बढ़ गया है। ठीक है, तो DRDO की बात कर लेते हैं। तो DRDO का गठन हुआ था 1958 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो DRDO भवन है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद हेड की बात करें तो हेड कौन होते हैं इनके? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, पेरेंट एजेंसी कौन सी है? तो यही होती है जो राजनाथ सिंह हैं, इन्हीं का हेड होते हैं। और अगर एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो मतलब DRDO की हेड की बात की जाए तो आपको पता ही है जी सतीश रेड्डी, जिनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के प्रदेश के लोगों को जितने प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा, तो 100% आपको आरक्षण मिलेगा, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार की बोलना है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितने हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो इंदौर है। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। इनको एडिशनल चार्ज मिला है, मतलब कि अतिरिक्त कार्यभार मिला है इनको। CM कौन है? CM है आपके शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान इनके CM हैं। उसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा जब तक के लिए बढ़ा दी है। तो 31 दिसंबर तक के लिए क्या किया है? वाहन संबंधी जितने भी दस्तावेज उनको बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है, तो जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। तो
सिर्फ ये दिल्ली का ही अल्पसंख्यक आयोग है। अब अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी। इसका मतलब होता है माइनॉरिटी कौन सी होती है? हिंदू को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी, ये आपके माइनॉरिटी में आते हैं। इसको करा किसने है? तो दिल्ली असेंबली ने इसको पास किया था, इसका एक्ट पास किया था। एक्ट पास कब किया था? तो 1999 में एक्ट पास किया गया था। उसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक के नया प्रबंध निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक के नाम पे चुना गया है। तो पहले जो एसबीआई का नाम हुआ करता था, इससे पहले वो हुआ करता था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है एसबीआई को ही बोलते हैं, ठीक है। इसी गठन की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में हुआ था एसबीआई का गठन, 1955 में हुआ था। उसके बाद जिस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम, नमत बसई प्रोग्राम चलाया है? तो केरल ने चलाया है, ठीक है। केरला की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। सीएम की बात की जाए तो सीएम कौन है? तो सीएम है पिनारई विजयन। पिनारई विजयन। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल है। लैंग्वेज क्या बोली जाती है? तो मलयाली बोली जाती है यहाँ पे, मलयाली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वित्त मंत्री के मुताबिक अब जितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी, तो 40 लाख मिलेगी। ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले क्या था? 20 लाख था, अब 40 लाख हो चुका है। निर्मला सीतारमण के मंत्री हैं। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है, ठीक है। राजस्थान की बात की जाए तो गठन कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 में हुआ था। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल क्या है? जयपुर, ठीक है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। उसके बाद सीएम कौन है? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत कौन है? सीएम है, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी लैंग्वेज इनकी बोली जाती है। और एरिया में बात की जाए तो एरिया रैंक इनका फर्स्ट है, तो सबसे बड़ा है हमारा देश का राज्य। उसके बाद विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है, 21 अगस्त। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है, तो कौन है? नवाज शरीफ को, जो पूर्व प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, उसे वापस भेजने की मांग की है ब्रिटेन सरकार से। उसके बाद सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरमाको ने जिस देश के यहाँ करीब 75,000 करोड़ रुपये का करार ख़त्म करने का फैसला किया, तो चीन की जो कंपनी है उसके साथ 75,000 करोड़ रुपये का जो करार था वो ख़त्म करने की घोषणा की है सऊदी अरब ने, ठीक है। अरमाको क्या है? बहुत बड़ी तेल कंपनी है सऊदी अरब की, और उसने मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस चेयरमैन है, उनके साथ भी एक डील की थी जो कि अभी भी चल रही है, $15 बिलियन की डील की है, ठीक है। उसके बाद खेल मंत्रालय ने जितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है, तो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। अगर खेल मंत्रालय की बात की तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, मतलब गठन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद बात करें मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है, तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, किरेन रिजिजू हैं। उसके बाद इनकी जो अथॉरिटी है, छोटी अथॉरिटी, क्या पेरेंट, तो ये हो गए। इनकी जो छोटी अथॉरिटी है उसका नाम क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पेरेंट कंपनी है और ये चाइल्ड कंपनी है। ये छोटी कंपनी है और ये बड़ी कंपनी थी। कौन सी? आपकी खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो कैमरून वाइट ने की है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए जिस देश का साथ सहयोग और योजना के पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इजराइल के साथ किए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो गाइज ये था आज का वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें आपने स्टैटिक जीके भी कवर किया। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।